और इसके बाद में जो फर्स्ट वीक ऑफ जो आप लोगों का मई है उसके अंदर आप लोगों के एडमिट कार्ड्स हैं उनको भी अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसके अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि भैया, और बोर्ड्स के एग्जाम के बाद जस्ट ये मान के चलिए कि अप्रैल तक आपके एग्जाम्स चलेंगे और मई में पेपर्स हैं, यानी कि टाइम बहुत कम है यार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर डेट शीट बता दीजिए कि किस तरीके से सीयूटी 2024 का पूरा प्रोसेस होने वाला है, साथ ही जो यूनिवर्सिटीज को हम लोग टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछली बार भी बच्चों से गलतियां हुई थी जिनकी वजह से वो जो उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि उनकी जो फॉर्म फिलिंग होती है उसको वो नहीं कर पाए थे। तो इन सारी चीजों पर आज मैं आप लोगों का पर्दा है वो उसको हटाने वाला हूं। आप सभी को इन डेट्स को दिमाग में बिठा लेना, इसके आसपास आपकी सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं जो चाहते हैं सीरियसली पढ़ना, तो उन तक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को भी आइडिया लग जाए कि क्या क्या डेट शीट्स आप सभी की होने वाली है, किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि यार सीयूटी 2024 के लिए ये डेट शीट है किसके लिए? यूजी के लिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं। आप लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेकंड वीक ऑफ फेब के अंदर। अभी सेकंड वीक का मतलब क्या होता है? 9 से लेकर 10 फेब के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ये उम्मीद लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, 9 फरवरी से आप सभी की जो पूरी प्रोसेस थी, जो एप्लीकेशन की, वो स्टार्ट हो गई थी और ये लगभग आप लोगों की 31 मार्च तक चली थी, यानी कि ये मान के चलिए कि लगभग 10 से 15 मार्च तक आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म्स की विंडो रहने वाली है। अब इसी के साथ एक चीज और को याद रखना है। पिछली बार ये हुआ था कि जो जेएमआई है, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, उसने क्या किया था कि अपनी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी, जो इस टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे थे सीयूईटी का, उसी टाइम पे उन्होंने अपना क्या किया था बेटा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए आप सभी को इसका भी ध्यान रखना है कि यार इस टाइम के बीच में अगर जेएमआई का है उसको भी आप लोग चेक करते रहेगा। वैसे हम लोग भी देखते रहेंगे, अगर जेएमआई का आता है तो उसको आप लोगों को फिल कर देना है फॉर्म को, क्योंकि उसके बिना आप लोग उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो प्रोसेस है, उसकी एडमिशन प्रोसेस है, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब इसके बाद में फिर आप लोगों का, जैसे ही आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर दिया, आप लोगों की सारी प्रोसेस हो गई, एंड डेट भी निकल गई, उसके बाद में आप लोगों का सिटी इंटीमेशन जो आएगा वो लगभग उम्मीद की जा रही है कि 30 अप्रैल 2024 को आप लोगों का जो सिटी इंटीमेशन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में जो फर्स्ट वीक ऑफ जो आप लोगों का मई है उसके अंदर आप लोगों के एडमिट कार्ड्स हैं उनको भी अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसके अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि भैया कौन से स्टेट के अंदर या कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों के एग्जाम सेंटर्स हैं। और एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले जो भी आप लोगों के एग्जाम डेट है, यानी कि एग्जाम डेट कौन सी है आप सभी को आपको पता ही है कि सर 15 से लेकर 31 के बीच में हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। और इस बार जो एनटी है पूरे जोश में है कि भैया इस बार जो ये एग्जाम की जो विंडो है इसी के अंदर हम लोग पेपर कंप्लीट कराएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारी एडमिशन प्रोसेस हैं वो गलत हो जाती हैं, उनके अंदर दिक्कतें आती हैं, फिर उनकी एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटीज है उनकी लंबी चलती है। तो इसलिए उन्होंने इस बार ये सोच रखा है, यानी कि सर अगर आपका 15 तारीख को अगर आपका एग्जाम डेट है तो 12 तारीख तक आप सभी के जो एडमिट कार्ड है जिनका 15 को होने वाला है पेपर, 16 को होने वाला है, उनके देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आप लोगों की जो आंसर की आएगी वो आएगी लगभग 7 जून तक। उसके पीछे का रीजन ये है कि लगभग 5 से 7 दिन आप लोगों का एनटीए लेता है आप लोगों की आंसर की इसको रिलीज करने में। तो आप लोगों का क्या होगा, लगभग 7 जून तक आप लोगों की क्या आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी। अब आपको याद रखना है कि जो ये आप लोगों का एग्जाम डेट्स होने के बाद में, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में आपकी आंसर की जब आ जाती है, उसके आसपास ही आप लोगों के, चाहे मैं बात करूं जून के अंदर, डीयू, जेएनयू, बीएचयू और जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती हैं, अपनी एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे डीयू की मैं बात करता हूं, बीएचयू की बात करता हूं, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी चलती है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, लगभग आप लोगों को 20 दिन या 15-20 दिन आप लोगों को क्या करते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, क्योंकि उसका 3 जो फेजेस होते हैं उनके अंदर पूरी प्रोसेस चलती है इस वजह से। तो क्या हुआ, आंसर की आप लोगों की आ गई और रिजल्ट जो डेट है एज पर दी जो मामीदाला जगदीश कुमार जी हैं यूजीसी के चेयरपर्सन, उन्होंने आप सभी के लिए पहले बता दिया था कि यार विद इन 3 वीक्स आप लोगों की रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों का 31 तारीख को एग्जाम कंप्लीट होते हैं तो 2 से लेकर 3rd वीक जो आप लोगों के पास है, यानी कि आप लोग उम्मीद करिए 15 से लेकर 18 तारीख जो आप लोगों की जून की है उसके अंदर आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका जून जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद में फिर आप लोगों की जो और यूनिवर्सिटीज है उनकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और अगस्त के
21 को उम्मीद यही की जा रही है कि तब से आप लोगों का जो कॉलेज का सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट आप सभी की डेट शीट होने वाली है। तो भैया इसको आप लोग क्या करिए, छाप लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है आगे। क्योंकि अगर इनमें जो ये फॉर्म्स होते हैं ना यार, इनके अंदर आपने गड़बड़ी कर दी, इनके अंदर आप लोगों ने टाइम नहीं रखा, नहीं देखा, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। राइट मेरे भाई, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि ये कंप्लीट डेट शीट आप लोगों के लिए है। इसको आप लोग दिमाग में रखिए, इनके आसपास ही आप सभी की डेट्स होने वाली है। अब आपके दिमाग में ये पता लग गया है कि यार एप्लीकेशन फॉर्म्स अगर हमारे फरवरी के सेकंड वीक में आ रहे हैं, यानी कि लगभग 9-10 तारीख को आ रहे हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स आप सभी को देने हैं। और बोर्ड्स के एग्जाम के बाद जस्ट ये मान के चलिए कि अप्रैल तक आपके एग्जाम चलेंगे और मई में पेपर्स हैं, यानी कि टाइम बहुत कम है यार। उस टाइम को यूटिलाइज करना है, इस तरीके से सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है कि सर मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस तरीके से आप सभी को मेहनत करनी है। तो उसके लिए अड्डा 24/7 आप सभी के साथ हमेशा खड़ा है और आपके साथ आपकी जो मंजिल है, आपकी कॉलेज तक आपको पहुंचा के आता है। राइट मेरे भाई, तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। दिवाली का टाइम है भाई, दिवाली के टाइम पे एकदम दिवाली गिफ्ट आपको दे दिया गया है, और वो क्या है कि हमारे जितने भी प्रीमियम बैचेस हैं भैया, उन सभी पे दिया जा रहा है 25% का ऑफ। इतिहास में पहली बार अड्डा 24/7 में दिया जा रहा है 25% का ऑफ, और यूजिंग कोड Y485। जैसे ही इस कोड को लगाओगे Y485 को, आप सभी को मिल जाएगा 25% का ऑफ। और उसके अलावा ऐप पे जाओगे तो 26 से 27% का ऑफ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। राइट मेरे भाई, और आपको क्या मिल जाएगा इसके अंदर, मॉक टेस्ट, PYQs, ई बुक्स, और उसके अलावा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक वो चीज मिल जाएगी जो सिलेक्शन के लिए तेरे लिए रिक्वायर्ड है। वो सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएगी। कैसे एनरोल करना है वो भी बता देता हूं, चलिए देख लेते हैं वो भी। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटा, अड्डा 24/7 पे जाना है। यहां पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे पहले लिंक को खोल देना, यहां पे ये खुल जाएगा। आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। यहां पे आप सभी का लिखा हुआ है बेटा अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, इस पे जाना है। उसके बाद में CUET पे क्लिक करना है। अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम के हो भैया, PG और जिसके भी हो, तो उस पर आप लोग यहां पे क्लिक कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक करना, साइंस पे तो साइंस में। यहां पे आप सभी के जितने भी लेटेस्ट बैचेस आ जाते हैं वो सब दिख जाएंगे। इसके नीचे आप सभी को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। भैया देखो टेस्ट सीरीज, अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो टेस्ट सीरीज कम से कम अपने पास रखना, क्योंकि इससे टेस्ट दोगे, अपनी गलतियों पे काम करोगे और उससे आप लोगों के इंप्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें ई बुक से काम चल जाएगा, ई बुक का मतलब है कि फोन के अंदर ही बुक ओपन होगी, उससे आपको पढ़ लेना है। अगर आप लोग चाहते हो प्रिंटेड बुक्स को मंगाना तो ये कर सकते हो। अब आपको याद रखना है, मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, हमेशा करता हूं मेरे भाई, कि आप लोगों को हमेशा महापैक की तरफ जाना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि पिछली बार भी बच्चे क्या कर रहे थे, बाद में अपग्रेड करा रहे थे कि सर हम लोग रिवीजन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस से इस बैच के बाद भी, तो सर प्लीज कर दीजिए, तो वो प्रॉब्लम्स ना आए। अभी ऑलरेडी इतना बड़ा डिस्काउंट है, आप लोग कर सकते हो भैया। लाइक अगर महापैक पे जा रहे हो, किसी पे भी जा रहे हो, उस पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है और यहां पे कूपन कोड लगाना है मेरे भाई। कूपन कोड क्या करना है, यहां पे लगाना है। क्या लिखोगे यहां पे कूपन कोड के लिए, लिखने के लिए आप सभी को जरूरत होगी Y485। इस Y485 को जैसे ही मेरे भैया यहां पे अप्लाई करोगे, देखो 25% का एक बड़ा डिस्काउंट आप सभी को दिया जा रहा है। कौन सा कोड है, कोड आपको याद रखना है Y485। चाहे आप लोग बुक्स ले रहे हो, ई बुक्स ले रहे हो, टेस्ट सीरीज ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, इस टाइम को यूटिलाइज कर लेना। इससे बेहतरीन मौका दोबारा नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं आप सभी को देता हूं। और इसको यूटिलाइज कर लोगे तो आज वो चीज लेने के बाद में अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ कदम आगे बढ़ा दोगे। और ये आपको दिवाली पे ये ठान लेना है कि सर अब तो मुझे सिलेक्शन वाली दिवाली करनी है आगे, और अगली बार जब मेरे घर पे मैं आऊंगा तो उस टाइम पे मेरा जो यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज का टैग है वो मेरे साथ रहेगा। उसके लिए क्या करना है, जाके एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड Y485। याद रखिएगा, इस कोड को याद रखिएगा। इसके थ्रू आप लोग चाहे मॉक टेस्ट, ई बुक्स, बैचेस के अंदर जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो करिएगा। बट मेरी एक ही एडवाइस है, महापैक की तरफ जाइएगा, जिससे इसके बाद में जितने भी बैचेस आए या पहले जो बैचेस हैं भैया अपनी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। मान लीजिए अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जाना है, और बाद में जो बैचेस आएंगे वो भी सब मिल जाएंगे, यानी कि सब कुछ खजाना आप सभी को मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आपको सारी डेट ऑलमोस्ट पता लग गई है, तो थैंक यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। बाय बाय टू ऑल।